हमारी स्टूडेंट समझ नहीं आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट जो 3 साल इन्होंने पढ़ा है, तो जब 3 साल एक सब्जेक्ट आप पढ़े और फिर उसमें एग्ज़ाम देने से कतराते क्यों हैं आप? तो एग्ज़ाम देना आपकी मफाद में भी है और हमारी मफाद में भी है और पीएमसी की रिक्वायरमेंट भी है कि इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जितनी प्रोग्रेस किया है, जितनी पीएससी से मीटिंग किया है, वो आपको हम आपके सामने रखेंगे। और बल्कि इनसे जो हमने बात की, हमने बात भी यही की कि आप हमारे ऊपर ये छोड़ दें, हम आपकी मसले को हम उठा के ले गए इस्लामाबाद। ऑलरेडी हमारे सीएम साहब वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आप लोग एहतजाज ना करें, आप लोग ये बुक हड़ताल वगैरह ख़त्म कर दें और आप लोग यहाँ पर कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों को किसने उकसाया है, हमारे बच्चे किसके हाथ खेल रहे, और ये फिर अल्लाह ही को मालूम होगा और आपको मालूम होगा। तो ये हमारे ऑलरेडी इनसे बातचीत चल रही है और मामला भी किसी हद तक गया भी होगा, लेकिन मसला असल में एक चीज़ है जो कि हमारे बच्चों ने पढ़ा नहीं है और हमारे वालिदैन को अपनी बच्चों पर तवज्जो देना चाहिए। आज जो अपने एग्ज़ाम से कतरा रहे, तो ये अपने वालिदैन को भी एक मैसेज है कि आप के बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। 3 साल तो आप लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन ले के कॉलेज में बिठाया है और ख़र्चे भी खर्च किए उसके ऊपर। आप लोग तो मुतमईन है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का ये हाल है कि 3 साल बाद अपने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने से वो कतरा रहे हैं। तो पढ़ा नहीं है, अपने एग्ज़ाम से ये घबरा रहे, एग्ज़ाम को अवॉइड कर रहे, एग्ज़ाम से ये भाग रही है। तो इस मामले पे ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट तो किसी को भी कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते, न किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त देते हैं। ये आज ये स्टूडेंट्स हैं, कल डॉक्टर हजरात बैठे थे, उनसे भी हमारी मुज़ाकरात हुई। एहतिजाज करना, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि एहतिजाज करना हमारे पाकिस्तानी हर शहरी का हक़ है, लेकिन एहतिजाज कानून के दायरे में रहते हुए आप एहतिजाज कर सकते हैं। इनका एहतिजाज बेशक अपने इदारे में वो अगर कर लेते तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, हमने नोटिस भी ले लिया उनका। मज़ीद रोडों पे आना और इसी तरह हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ है जो कि आजकल एक मामूली इशू पे, ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की शराफत है। गवर्नमेंट के साथ सब कुछ है, गवर्नमेंट कोई एक 100-200 बंदों की जवाब नहीं। गवर्नमेंट पूरा जो स्टेट चला रहे, जो गवर्नमेंट है, तो उनके साथ सब कुछ है। लेकिन हमारे लोग हैं, हम कोशिश करते कि नरमी से उनके साथ हम बरते और इनको हम अपने ही लोग समझते हैं, ताकि हम ऐसे तरीके से उसको ट्रीट किया जाए ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए और गवर्नमेंट वो अपना गवर्नमेंट ही समझे। लेकिन ये मेरे ख़्याल में मुनासिब भी नहीं कि एक वासा के मुलाजिमों का 10 दिन तनख्वाह लेट हो जाए, वो सड़क पे आ जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट के तनख्वाह 5 दिन लेट हो जाए, लेकिन ये कभी ना मीडिया ने उससे पूछा है, ना ये इन्होंने ख़ुद कभी सोचा है कि हमने क्या काम किया है, क्या ये हमारा तनख्वाह हक भी बनता है। और फिर ख़ास कर 5 दिन अगर लेट हो गए तो ये फिर रोड पे आ जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए, ये ट्रेंड ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हमने सिर्फ मीडिया के तवसुत से ये बताना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पेरेंट्स, अवामुन्नास ये देख ले कि ये स्टूडेंट इन स्टूडेंट का मुतालबा किया है, क्या ये जिनियन है। कल खुदा न खास्ता गवर्नमेंट अगर एक्शन में आ गया तो फिर लोग कहते हैं कि तलबा के साथ ज़्यादती है। देखो, तलबा जो है अपने हक़ का आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता। तलबा किया ये तलबा का हक़ है कि वो एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने से कतरा रहे। तो क्या ये डॉक्टर नहीं है? क्या आप जब अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, क्या फिर इस डिग्री लेने के आप काबिल हैं? तो ये थोड़ा सा मसला उनके अंदर भी ये है कि ये कुछ दिन पहले सीएम साहब के पास मिलने आए थे। सीएम साहब ने हर किस्म सपोर्ट देने का ऐलान किया था उनके साथ, बल्कि सपोर्ट भी किया। और ये लोग अदालत गए, अदालत से ये मायूस हो के वापस आ गए। और फिर हमने यही कहा, सीएम साहब ने कहा कि ये केस हम लड़ेंगे, उठाएंगे फेडरल के साथ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जो है रोडों पे आते हैं, रेड जोन का रुख करते हैं। इनके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तकरीबन कोई 10 या 15% लोग इस तरह होंगे जो एग्ज़ाम देने से कतरा रहे। बाकी
बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, जो कि काबिल है, वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार भी है। कानून है, कानून को जो भी छेड़ते हैं, कानून को जो भी हाथ में लेते हैं, कानून ये पूरा स्टेट जो चल रहा है ये कानून के तहत चल रहा है। ये कोई आम मेरे सिस्टम नहीं है ना आपका सिस्टम है। कानून को किसी ने हाथ में नहीं लेना है। जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो किसी का कोई मजाज नहीं कि किसी के ऊपर हाथ ऊपर करे। ये कौन सा तरीका है कि आप बच्चों को भी निकालें और आके कोई रेड जोन की तरफ, यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ है तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की ज़ाहिर सी बात जिम्मेदारी बनती है। मारा भी ये मेरे ख्याल में एक, अगर आपके साथ कोई इस तरह की वो क्लिप है तो आप हमें दिखा दे। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं है। पुलिस वालों ने हमें कहा, हमने इनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हमारी उनके साथ न कोई बीमारी हुई है न कोई आतापाई हुई है, लेकिन सिर्फ ये इशू बना रहा है। इसके अंदर ये स्टूडेंट्स के अंदर बाकी और भी लोग घुसे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जब पोलिटिसाइज हो गया मामला, पॉलिटिशियन तो जाहिर सी बात है तैयार बैठे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट की कोई कॉलेज भी रजिस्टर नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट भी, किसी स्टूडेंट को भी पीएमसी के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उनकी डिग्री नहीं मिलेगी। बेशक वो कोई सियासत करे उस पर, हम सियासत नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं हो जाए, उनको प्रॉपर तरीके से कोई डिग्री मिल जाए। लेकिन अगर ज़बरदस्ती की बात है, हम भी अभी गवर्नमेंट उसको बच्चों को कह सकते हैं कि आप पढ़े, मरकज़ को हम कोई हिसाब में भी नहीं लेते हैं और आपको डिग्री फिर मिल जाएगी, किसी वक्त मिल जाएगी। आप हमें ये बता दें कि सिंध गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज रजिस्टर्ड है पीएमसी के कानून के मुताबिक। देखो, पीएमसी एक ऐसे इदारा है जो कोई ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आती। वो पूरा आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है। वो न किसी के प्रेशर में आता है, न वो अपने मियार पे कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं। शाम साहब अभी गुजराला था, अभी भी एक सिस्टम चल रहा है, एक जमहूरी सिस्टम है। देखो, पहले मैंने अर्ज़ किया था कि थोड़ा सा हमारी शराफत का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक हड़ताल का इशू है ही नहीं, हड़ताल का जवाज़ नहीं बनता। अभी लोकल गवर्नमेंट, आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट ग्रांट एंड एड पे चलता है। तो ग्रांट एंड एड पे उनको क्वार्टरली 3-3 महीने के बाद तनख्वाहें मिलती है। तो इनकी तनख्वाहों का बाकायदा बजट जो है वो LCGC से पास होता है, फिर कैबिनेट में आता है। तो क्या आप इसमें इतना देर नहीं लगता? ज़ाहिर सी बात है, LCGC हुई, उसके बाद कैबिनेट में आया, अभी कैबिनेट की मिनट्स आ गए तो कल इनको तनख्वाहें मिलने वाली है। तो क्या है वासा का कल बाकायदा मेरे साथ वो है रिलीज़ है, वासा की तनख्वाहें मिल गए। आपका मुल्क है, आप काम करें। 5 दिन अगर तनख्वाहें लेट हो गए, किसी ने इनकार नहीं किया, तरीक़ाकार है। ये कानून किसी के नहीं है, ना कोई मेरे ज़ाती मुलाजिम है कि जेब से पैसा निकाल के इनको दे दे। जाहिर सी बात है, एक तरीक़ाकार के मुताबिक हर किसी को तनख्वाहें भी मिलती हैं और अपने टाइम पे तनख्वाहें। देखो, कानून चलाने वाले कानून खुद जानते हैं। हमारे दोस्तों की हालत काफ़ी ख़राब है। बात ये है, 5 दिन गुजरने के बावजूद फिर भी हुकूमत की तरफ से कोई वक्त हमारे पास नहीं आया। आज इस्लामाबाद में मीटिंग हुआ है, 10 दिन का मोहलत दिया। 10 दिन में हमारे दोस्त सर्वाइव कर सकेंगे? अगर हमारे दोस्तों को कुछ भी हो गया, इनका ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत है, सेक्रेटरीट है और हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, जिनकी गलत पॉलिसी, गलत फैसलों की वजह से ये अज़ाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और हम ये बताना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि 1-2 दिन में हमारा अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम मेरे दोस्तों को उधर रेड जोन में रखेंगे और हम अपना कैंप वहाँ पर भी लगाएंगे। और इस कैंप में भी हमारे जितने बाकी दोस्त हैं सारे लोग करतार में बैठेंगे जब तक हमारा मसला सॉल्व। और मैं एक और बात ये करना चाहता हूँ, हमारी दोस्तों की हालत इतनी ख़राब है, इतनी तशवीशनाक है। हम डॉक्टर ने खुद MLC काटी है 5 दोस्तों, उसके थ्रू हम FIR करेंगे 2 दिन में, अगर हमारा मसला हल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग दुआ में याद रखें। और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि खुदारा ओश के नाखुन हो, एक नोटिफिकेशन की दे रहे। अगर CM साहब इधर नहीं है, लंदन गए हुए हैं, लेकिन उनका पूरा सेटअप यहीं पे है, उनका सेटअप यहीं पे है, वो यहीं से निकाल सकते हैं, सिर्फ एक कॉल की देर है। यही रिक्वेस्ट है, अगर इनको ये रिक्वेस्ट अगर नहीं मानते फिर इनकी जितनी कुर्बानी होगी वो आपकी जिम्मेदारी। फिर हम लोग MLC के थ्रू जो भी करें कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे।